नमस्कार साथियों, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अपनी गणित चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे स्टैटिक्स के बारे में, संख्यांकी के बारे में। संख्यांकी का पहला चरण हम लोग बता दिए थे, एक पार्ट जो है बोर्ड पर बता दिया गया था, क्लास का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अब दूसरा चरण जो है ये पीपीटी के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए, इसमें जो है संख्यांकी जब जब पूरा पढ़ेंगे तो क्या क्या हमको पता चल जाएगा। तो वर्गीकृत आंकड़ों, अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य ज्ञात करना, कल्पित विधि से वर्गित माध्यों का आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना, पग विचलन विधि से वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना, वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना, वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका या माध्यक ज्ञात करना, और संचयी बारंबारता का विश्लेषण। ये इस तरह से ये सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। आज जो होगा 3 पार्ट में हम कोशिश कर रहे हैं इसका वीडियो लाने का, जिसमें हम जो है पहले पार्ट में ये माध्य से रिलेटेड, कल्पित माध्य, पग विचलन, ये तीनों अभी हम कवर करने वाले हैं। अब उसके बाद एक दिन होगा तो बहुलक में हाथ लगाएंगे, एक दिन माध्यक में। तो इस तरह से ये स्टैटिक्स चैप्टर हम 3 दिन में क्लियर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आते हैं माध्य की ओर। माध्य किसे कहते हैं? माध्य जनरली औसत को बोला जाता है। यह संख्याओं का क्या होता है? औसत होता है। यह संख्याओं का औसत होता है। आंकड़ों का अर्थ है संख्यात्मक रूप या तथ्य के समुच्चय के रूप में प्राप्त सूचनाएं। ठीक है। अच्छा, माध्य औसत को बोलते हैं। अब देखिए, औसत को बोलते हैं तो औसत यदि x1, x2, xn प्रेक्षण है जिसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता दी हुई है x1। देखिए थोड़ा देर के लिए हम समझाते हैं, कोशिश करते हैं इसको क्लियर करके समझने के लिए। मान लीजिए एक उदाहरण ले लिए, थोड़ा सा इसको ऊपर घस कर, चलिए अब उदाहरण लेते हैं। लिखते हैं यहाँ 1 2 3 2 4 5, बस इतना ही लेते हैं। तो देखिए अगर हम इसका औसत निकालते हैं तो 1 2 3 2 4 और 5 बटे कितना होगा 6। अभी क्या आएगा रिजल्ट? तो 3 3 6 4 10 2 12 5 17, 17 बटे 6 आएगा। ठीक है। अब देखिए इसी को अगर हम ये जो विचलन विधि लिखे हैं इस तरह से अगर हम करना चाहेंगे तो क्या आएगा? अगर इस विधि से इसी को हम करना चाहें, देखिए थोड़ा सा सजाते हैं हम इसको। इस विधि से सजाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 × 1 + 2 × 2 + 3 × 1 + 4 × 1 और +5 × 1 अपॉन 6 ही होगा। अब देखिए इसको भी 1 4 1 5 3 8 4 12 5 17 हो गया, 17 बटे 6 आ गया आंसर सेम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि माध्य जो है ये क्या है? औसत होता है, संख्याओं का एक औसत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। अब 10 को प्राकृत संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे 10 ही हो जाएगा सीधा कितना? 55 बटे 10, 5.5 5.5 ये आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए आगे इसमें हम थोड़ा समझाते हैं। ये तो माध्य हम निकाल दिए हैं।
अब इसी तरह से जब इसका हम उपयोग करते हैं इसी को फॉर्मूला के फॉर्मेट में हम अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला के फॉर्मेट में हम अगर करेंगे तो वही हो जाता है सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ एफ। अब यहाँ ये होता है सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई का वैल्यू 1 से n अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई का वैल्यू 1 से लेके n। यही होता है माध्य। एक्स बार पढ़ते हैं इसको, ये माध्य का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम माध्य को दिमाग में एडजस्ट कर लेते हैं। अब जब माध्य निकालते हैं तो माध्य देखिए, एक हुआ सिंपल माध्य। अब सिंपल माध्य हो गया। अब यदि आंकड़ा बड़ा दे दे, डाटा बड़ा हो जाता है तो जनरल विधि से निकालना मुश्किल हो जाता है, कैलकुलेशन लंबा हो जाता है। तो इसी स्थिति में कल्पित माध्य का चयन करते हैं। गणनाओं से मुक्ति पाने के लिए कल्पित माध्य का प्रयोग करते हैं। कल्पना कर लेते हैं उसके माध्य को और उसके बाद ज्ञात करते हैं। तो कल्पित माध्य निकालने का ये फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला क्या है कि जनरल माध्य इक्वल टू कल्पित माध्य प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। ठीक है, ये फार्मूला हो गया, जहाँ पर डी इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। अब उसी तरह होता है पग विचलन विधि, कल्पित माध्य के तरह ही है ये पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में गणनाओं से बचने के लिए हम एक अन्य विधि का प्रयोग करते हैं जिन्हें पग विचलन विधि कहते हैं। पग विचलन विधि का फार्मूला एकदम सेम है। अब सेम कैसे है, तो यहाँ देखिए यू आई एच इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता है। इसमें जो है यू आई डायरेक्ट लिख रहा है तो यू का वैल्यू एक्स अपॉन ए बाय एच होता है, तो इसलिए सेम ही सेम हो गया। यहाँ यू लिखा है, यहाँ पर एच बाहर में लिखा है, बादों की कोई दिक्कत नहीं, ये सेम है। अब देखिए एक उदाहरण है, उदाहरण देखते हैं। अब देखिए इसमें जो है इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे तो ये सॉल्व करने के लिए हमको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अब बाई 2 कर देते हैं। चलिए तो इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट बाई 2 करके यहाँ निकालेंगे हम एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5, ये कितना हो जाएगा 15, 25, 35, 45 और 55। मान लीजिए फोटो इधर कर। चलिए तो इस तरह से निकल गया। अभी जब निकल गया तो फिर यहाँ पर क्या निकालना पड़ता है, एक्स आई एफ आई निकालते हैं। एक्स आई एफ आई निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 होगा, 75 होगा, 100 होगा, 8 5 40, 8 3 24, 4 28, 280 हो गया, 45, 5 3 15, 4 3 12, 1 13 और ये 9 5 45 हो गया और 9 5 45, 4 49 हो गया, 400 समथिंग हो गया ये। अब फिर फार्मूला लगा देते हैं, सिग्मा ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ। अब जब ये करेंगे तो इसको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो देखिए 85, 185
अच्छा इसे जोड़ते हैं 5 10 15 15 5 बच गया 1 1 2 7 2 9 9 8 17 17 3 20 20 9 29 बच गया 2 2 3 5 6 4 10 10 95 हो गया। अच्छा सिग्मा ऑफ एफ माने सबको जोड़ेंगे तो 5 4 9 2 11 8 19 3 22 और 9 31 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अगले पेज में इसका सॉल्यूशन भी लाए होंगे हम। हाँ सॉल्यूशन भी लाए हैं। देखिए यही सब काम हम करके दिखा दिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन आया है, कह रहा पग विचलन विधि कल्पित माध्य ज्ञात करें। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि से दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी एक्स आई निकालेंगे। रुकिए एक काम करते हैं, यहाँ पहले कैपिटल एफ निकाल लेते हैं। 10 16 8 24 36 और 5 41। चलिए ये अपना जगह पर है, ऐड हो गया है। अब यहाँ क्या करते हैं, ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये एक्स आई है ना। हाँ एक्स आई जरूरी है। चलिए ये निकाल दिए तो ऐड कर लेंगे, बाद में ही ज़रूरत पड़ जाएगा इसका। ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45, तो बीच में ए का वैल्यू इतना हो जाएगा। अब यहाँ निकालेंगे डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, तो 25 इसमें घटाएंगे तो -20 होगा। 15 25 में 15 घटेगा तो -10 होगा, ये 0 होगा, ये +10 होगा, ये 20 होगा। अब यहाँ इतना करने के बाद क्या हो जाता है, एफ आई डी आई तो -200 -60 120 और यहाँ पर आएगा 20 × 100, यहाँ होगा 100। ठीक है, तो ये डाटा निकल के आ गया। जब ये डाटा निकल के आ गया तब यहाँ पर क्या होता है, अब इसका योगफल हो जाएगा 220 होगा ना, 220 आई 260 -40 बचेगा, इसका योगफल -40 बचेगा। मान लीजिए तनी कलर चेंज करते हैं, हाँ -40 बचेगा। फार्मूला क्या होता है कल्पित माध्य का, थोड़ा सा इसको बड़ा करके मिटा दें। कल्पित माध्य का फार्मूला आप लोग उतार लीजिएगा, इसको साफ कर दिए हैं। कल्पित माध्य का फार्मूला हो जाएगा ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई सिग्मा ऑफ एफ। तो ए का वैल्यू है 25 प्लस ई -40 और नीचे 41 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से
जो आएगा 24 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ये रिजल्ट हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ किया गया है, अच्छा माइनस हो रहा है। हाँ तो ये रिजल्ट है इसका। जो काम हम उधर किए थे वही काम यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है कल्पित माध्य निकालने के बाद, अरे बात एक ही है। अब कल्पित माध्य हम ये निकाले हैं, इसमें क्या किया गया है 10 से इसमें भाग दे दिया गया है, सब में 10 से भाग दे दिया गया है। और वही जब यहाँ पग विचलन में क्या होता है, पग विचलन में फिर यहाँ 10 से भाग पड़ा तो यहाँ 10 से गुना होता है, इसलिए मेथड दोनों सेम है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से चलिए, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस कीजिएगा, किताब बुक से बनेगा। कल्पित माध्य में था समझाना, जिंडल माध्य जो हल्का फुल्का छोटा क्वेश्चन है, तो जिंडल माध्य वाला जो फॉर्मूला हम बताए हैं एक बार हम रिवाइज करवा दें सारे फार्मूला को। उसके बाद तो देखिए माध्य वाला ही बताए हैं, सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ एफ, ये जनरल हो गया। अकल्पित माध्य का बताए हैं ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी अपॉन सिग्मा ऑफ एफ। और चलिए हम इधर आ जाते हैं, और पग विचलन माध्य की जो विधि है एफ ए प्लस एच इंटू सिग्मा ऑफ एफ यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ, तो एक ही बात हो गया, क्योंकि एच यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा फार्मूला हो गया। आज हम माध्य ख़त्म कर दिए हैं, बाकी का जो है बच जाएगा इसके बाद माध्यिका और बहुलक। माध्यिका बहुलक आने वाले दिनों में, अगले दिन वीडियो आते रहेगा। बस अब आप लोग ध्यान से तैयारी कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।